ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। कारुण्यमुक्कारम् अर्हन्तारमतहेव सिद्धारम् आर्यवज्रायणं लोयं येषौसाहुरं लोयं येषौसाहुरं। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। देवादिदेव श्री महावीर भगवान की। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। आचार्य समय सागर जी महाराज की। आज सुंदर जीवन शैली का छठवां चरण है और छठवां चरण है वाणी, वचन मर्गणा। वाणी के माध्यम से, वचनों से के माध्यम से हम अपनी जीवन शैली कैसे सुंदर बनाएं। वचन सभी को उपलब्ध नहीं है। वचन उपलब्ध हैं तो वचन बोलना सभी को नहीं आता। अवसर पर बोलना बहुत कम लोगों को आता है। कितना बोलना चाहिए, कब बोलना चाहिए, कैसा बोलना चाहिए, बोलना भी एक कला है। बोलने का भी एक विज्ञान होता है, क्योंकि वाणी के माध्यम से ही संबंध चलते हैं, वाणी के माध्यम से ही व्यवहार चलता है, वाणी के माध्यम से ही व्यापार चलता है और वाणी के माध्यम से ही दिनचर्या का कार्य होता है। और यदि आपकी वाणी सही में संतुलित है, इसी से जीवन का निर्माण होता है। वाणी के बिना किसी का नहीं चलता। यदि मनुष्य है तो दुर्जन हो, सज्जन हो, सबको व्यवहार करना है तो वाणी के माध्यम से ही करना है। और वाणी से ही पहचान हो जाती है सज्जनता की और दुर्जनता की। वाणी से ही पहचान हो जाती है अच्छे व्यक्तित्व की और बुरे व्यक्तित्व की। शब्दों के माध्यम से ही मालूम पड़ता है कि आपका व्यक्तित्व छोटा है या बड़ा है। आदमी पैसे से, शरीर से नहीं पहचाना जाता है। आदमी की पहचान यदि होती है तो उसकी वाणी से होती है। इसलिए कहा है व्यक्तित्व का कोई आईना है तो वाणी है। जैसे आईने में चेहरा देख सकते हो, वैसे ही वाणी के माध्यम से आपका चरित्र देखा जा सकता है। जो जितना चरित्रवान होता है, जो उत्कृष्ट पद पर होता है, उसकी वाणी उतनी नपी तुली और सभ्यतापूर्ण हुआ करती है। उसकी वाणी में सामने वाले के प्रति सम्मान झलकता है। उसके चेहरे पर मुस्कान रहती है। वह चेहरा बिगाड़ करके बात नहीं करता। जब भी बात करता है तो चेहरे पर मुस्कान रख करके बात करता है। गंभीरता होना अलग है और उदासीपना होना अलग है। जिसके पास बोलना आता है, मीठी वाणी बोलता है, वह उदास नहीं होता, चेहरे पर मुस्कान रखता है। गंभीर तो होता है, लेकिन जब भी किसी से मिलता है तो उसे लगता है कि हाँ, हम किसी व्यक्ति से मिले थे। आप किसी व्यक्ति को 1000 रुपये का गुलदस्ता देना फूलों का, वह भूल जाएगा आपने कुछ दिया था। लेकिन 2 मिनट मीठी वाणी बोलना वह जीवन भर याद रखेगा, कभी भूलेगा नहीं। उन्होंने हमसे 2 शब्द बोले थे, कितना अच्छा बोला था। इनके बोलने का लहजा कितना अच्छा है। जब भी बात करते तो बहुत अच्छा, वह छाप बन जाती है। सामने वाला समझ जाता है कि इनकी कैसे व्यक्तित्व होना चाहिए, इनका जीवन शैली कैसी होना चाहिए।
क्योंकि दुनिया में सबसे कड़वी चीज़ है तो वाणी, और दुनिया में सबसे मीठी चीज़ है तो वाणी। वाणी से मीठा और कुछ नहीं है संसार में, और वाणी से कड़वा भी कुछ नहीं है संसार में। जहर का घूंट पीना सहल है, लेकिन सामने वाली कटु वाणी सहन करना बहुत कठिन होता है। और कहते मीठा खाकर उतना आनंद नहीं आता जितना सामने वाले के मीठे शब्द सुन करके आनंद आता है। कहते जितनी ठंडक नहीं होती फ्रिज के पानी में, उतनी ठंडक होती विद्वान की वाणी में। पानी पीकर भी इतनी शांति का अनुभव नहीं करता, वो तृप्ति का अनुभव नहीं करता जितना सामने वाले की वाणी को सुनकर के शांति का, तृप्ति का अनुभव करता है। कल जब भगवान की स्तुति कर रहे थे उसमें यही लिखा था, हे भगवान आपकी वाणी सुनकर के भक्त आत्मा तृप्त हो जाते हैं। संसार के कोई पदार्थ से तृप्ति नहीं मिलती, जितने अच्छे दो शब्द मिल जाएं उससे सामने वाले को तृप्ति मिलती है। देखो जहर और अमृत कैसे होता है। यदि कोई व्यक्ति को कोई कष्ट है और जाकर के आप उसे कर्म का उपदेश दो, तुमने ऐसा किया था, तुम्हारा ऐसा था, वो तो भोगनी पड़ेगा, तुम्हारा ऐसा होगा, तो दुखी आदमी के अमृत के काम करेंगे, जहर के करेंगे, जहर के करेंगे। और यदि उसी दुखी व्यक्ति को आप सांत्वना के शब्द बोलो, कोई बात नहीं, मैं तो हूँ ना, घबराइए मत, मैं सब सहयोग दूंगा, और कष्ट किसके जीवन में नहीं आता है, हमारे जीवन में भी आएगा। आपकी भी ज़रूरत पड़ी थी, हम आपका साथ देंगे, जब तक हमारे जीवन में इस घट में प्राण है जब तक आपका साथ देंगे। ऐसे कहने से उसे अमृत का काम बन जाएगा, उसे ऐसा लगेगा जैसे हमने अमृत पी लिया हो, औषधि मिल गई हो। कुछ लोग गुरु महाराज के पास आते थे तो आचार्य से उनके दुख को अच्छे सुनते थे, सुन करके ओम शांति आशीर्वाद देते थे, पुण्य बढ़ाओ, ऐसा करो वो करो। तो वो लोग ये कहते थे महाराज जो भी मिल करके आते थे, आज इसने अच्छा आशीर्वाद दिया, आज हल्का हो गया, हमारा रोग भी आधा हो गया। वाणी में इतना जादू होता है, वाणी में इतना प्रभाव होता है। कोई भी डॉक्टर होता है वो सीरियस से सीरियस मरीज को भी हंसाने का प्रयास करता है। ऐसी वाणी बोलेगा सामने वाला हंसेगा, दवाई तो देगा, वो ये भी कहेगा, कभी ये नहीं कहेगा 1 महीने की दवाई नहीं, 4 हफ्ते की दवाई। हफ्ता बोलेगा, सप्ताह बोलेगा, माह नहीं बोलेगा। माह बोलेगा तो सामने वाला घबरा जाएगा, और सप्ताह बोलेगा तो खुश रहेगा। समझ आ रहा? जो वास्तव में सकारात्मक जीवन जीने वाले होते हैं वह सामने वाले का ट्रीटमेंट सब प्रकार से करना जानते हैं। शब्दों का ट्रीटमेंट बहुत अच्छा होता है, सांत्वना के शब्द बहुत अच्छे होते हैं, और वहीं व्यंग के शब्द महाभारत खड़ा कर देते हैं। अंधों के अंधे होते हैं। द्रौपदी ने इतनी तो बोला था दुर्योधन के लिए, क्या बोला था? अंधों के अंधे होते हैं। भले वो मजाक में बोला था, लेकिन वह अपमानजनक शब्द थे, व्यंग्यात्मक शैली थी, उसके अंदर घर कर गई। उस समय तो क्षमा कर गया, लेकिन बाद में क्या रचा गया? युद्ध रचा गया। हम बताएंगे अंधों के अंधे कैसे होते हैं। बस ये 4 शब्द होते हैं, और मैं कहता हूँ जितने अधिक लड़ाइयाँ झगड़े पुरुष के बोलने से नहीं होते, उतने परिवार में महिलाओं के बोलने से होते हैं। गलत कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ? महिलाएं ऐसी बोलती हैं, व्यंग्यात्मक बोल देती हैं। अब क्या करूं? पुरुषों ने नमक मिर्ची मिलाने का इन्हीं को तो अधिकार दिया है। नमक मिर्ची किसके पास है? बल्लापा जी। नमक मिर्ची किसके पास है? पर इनको समझाओ, नमक मिर्ची का अधिकार आपको भोजन में मिलाने को कहा है, व्यवहार में मत मिलाओ, वचनों में मत मिलाओ। जो आप नमक मिर्ची का प्रयोग करते हैं वो भोजन में करो, व्यवहार में मत करो, वचनों में मत करो। भोजन में अच्छा लगता है, लेकिन व्यवहार में जो बड़ा चढ़ा करके बोलना, मतलब नमक मिर्ची, छोटी सी बात को और प्रोलॉन्ग करना, और बढ़ाना, ये किसका स्वभाव होता है? बड़ी बहू का कि छोटी बहू का? सास का कि मझली का? किसका होता है? छोटी छोटी बातों को बड़ा करके प्रस्तुत करना, और आंसू बहा करके बातें करना, ये ब्रह्मस्थ हो जाता है। वाणी के साथ साथ
पानी और आ जाए आंखों से, फिर देखो सामने वाला ऐसा पिघल जाता है, ऐसा पिघल जाता है कि जन्मदाता माता पिता के प्रति भी गलत भाव पैदा कर लेता है। बोलो गलत करे कि नहीं? बस एक वाणी दूसरा पानी, ये ब्रह्मस्थ है महिलाओं के पास। कुछ भी काम करवाना हो, कुछ भी करना हो तो याद रखो गलत में उपयोग मत करो। वाणी का और आंसू का गलत में प्रयोग मत करो, अच्छे में प्रयोग करो। भगवान की भक्ति करते हुए आंसू आ जाए, तुम्हारा जीवन सार्थक है। मेना सुंदरी बनो, भक्ति तो करो, बोलो तो, पर ऐसा पाठ करो, ऐसे आंसू बहाओ कि उस आंसू में अपने पति के सारे रोग शोक समाप्त हो जाएं और पुनः राजपट मिल जाए। ऐसा कुछ करो। दुनिया के सामने रोने से कुछ नहीं होगा, दुनिया के सामने बोलने से कुछ नहीं होगा। जो होगा वो कहाँ होगा? अपने आप में बोलने से भगवान के सामने होगा। भगवान की भक्ति में तो 5 मिनट आकुलता होने लगती, बहुत हो गई, बहुत हो गई। हाँ, और बातचीत एक महिला आकर के बोले, महाराज जी हमारे घर की कलह समाप्त नहीं होती। हमने ये वाले व्रत किए, ये वाले व्रत किए, ये वाले व्रत किए, इतने व्रत किए हमने 5 साल में, सुन रहे ना, हजारों उपवास कर लिए मैंने, लेकिन हमारे घर की कलह समाप्त नहीं होती। मैंने कहा पहले क्यों नहीं आए मेरे पास? मैं तो मात्र एक व्रत में तुम्हारी कलह घर की समाप्त कर सकता हूँ। महाराज जी बता दो, ऐसा कौन सा व्रत पालूं मैं कि हमारे घर की कलह समाप्त हो जाए? हमने कहा सीधी सी बात है, जब घर में कलह होने की संभावना हो तो मौन व्रत पालो, काम हो जाए। दुनिया के व्रत पालने की जरूरत नहीं है, बहुत सरल तरीका है। घर की कलह समाप्त करने का एक ही तरीका है, मौन रहना सीख लो। समय समय पर मौन रहोगे तो कलह समाप्त हो जाएगी। कैसा व्रत लगा आप लोगों को? हैं? अच्छा तो लगा? पालोगे कि नहीं पालोगे? नहीं, ये तो सासू को बोला महाराज जी ने, नहीं ये तो बहू को बोला महाराज जी ने, हमें थोड़ी बोला है। नहीं, ये प्रत्येक घर के सदस्य के लिए बोला, पुरुष हो महिला हो, समाज के पुरुषों को ही बोला है। समाज में जो मीटिंग वगैरह होती है ना, कहीं कहीं मौन रहने से काम बन जाते हैं और कभी कभी बोलने से काम बिगड़ जाते हैं। तो अवसर पर बोलना यदि आ गया तो सारी कलह समाप्त, अवसर पर मौन रहना आ गया तो सारी कलह समाप्त। बस इतना ही सीख लो, हमें कब मौन रहना और कब हमें बोलना है। ये कला आपने सीख ली तो समझो आपकी सुंदर जीवन शैली हो जाएगी। कहाँ हमारा मौन रहना कलह को समाप्त करेगा और कहाँ हमारा बोलना कलह को समाप्त करेगा। हम कहाँ बोलें, कहाँ ना बोलें, कब बोलें, क्यों बोलें, हमारे बोलने की क्या सार्थकता है, नहीं है। हाँ, एक सज्जन आए, बोले महाराज जी आपसे हम आधा घंटा से बात कर रहे हैं ना, भले आप पढ़ रहे हो और हम आपकी अपनी बात सुनाते जा रहे हैं, आप उस बैठे हैं, हमारा तो सर दर्द ठीक हो गया। हमने कहा हमसे पूछो, आपका तो सर दर्द हो गया, ठीक हो गया, और हमारा सर दर्द हो गया। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, बोलते रहते, बैठ जाएंगे, कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे। अपन सुनो चाहे नहीं सुनो, उनका काम क्या है? बोलना काम। उनका सर दर्द ठीक हो गया, पर सामने वाले को सर दर्द हो जाए। इसलिए कम से कम आपकी वाणी किसी का सर दर्द ना बने, आपकी वाणी किसी का सर दर्द ना बने, बल्कि किसी के सिर में दर्द हो तो ऐसी वाणी बोलो उसका सर दर्द ठीक हो जाए, उसका दर्द ही समाप्त हो जाए। तब आपकी वाणी सरमोर होगी, तब आपकी वाणी का सम्मान होगा। ऐसी वाणी कभी मत बोलना कि सामने वाले को सर दर्द हो जाए। ऐसी वाणी बोलना कि सामने वाले को सर दर्द हो रहा हो तो सर दर्द समाप्त हो जाए। हाँ, प्रवचन में आया करो आप लोग रोज, सर दर्द हो रहा हो तो आधा घंटा प्रवचन सुन लोगे तुम्हारा सर दर्द ठीक हो जाएगा। वाणी में जादू होता है, सर दर्द भी पैदा करता है और सर दर्द समाप्त भी करता है। चिंताएं पैदा भी करा देती है और चिंताएं समाप्त भी कर देती। ये कोई शब्द बोल दो घर भर चिंता में डूब जाएगा, और एक ऐसा शब्द बोल दो घर भर चिंता से उभर जाएगा। ये किसका जादू है? वाणी का। और किसके पास है वो? सबके पास, आप सभी के पास है। देखो धन सबके पास होता है, लेकिन धन का महत्व कब है?
या उसका सदुपयोग किया जाए। ऐसी वाणी भी धन है। आज लोग वाणी के माध्यम से करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। किसके माध्यम से? वाणी के माध्यम से। यूट्यूब पर देखो ना, वाणी के माध्यम से कथाकार, वाणी के माध्यम से प्रवचनकार, वाणी के माध्यम से आकाशवाणी पर, दूरदर्शन पर कहाँ कहाँ पैसे नहीं कमा रहे हैं। तो ये संपत्ति है, वचन संपत्ति है। जिसके पास वचन की संपत्ति है, समझो उसके पास दुनिया की सबसे बड़ी संपत्ति। वचनों का तो खाते हैं। वकील किसका लेता है? वकील का पैसा क्या है? बोलो ना, वचनों का ही है। इसी का सब। टीचर किसका लेता है? वचनों का है। तो वचन को ताकत समझो, वचन को पैसा मानो, संपत्ति मानो। देखो, यदि आपकी जेब में हजारों रुपए हैं और बाहर आप निकले तो किसी को बुला करके तो लो भाई 500 तुम ले लो, 400 तुम ले लो, 300 तुम ले लो, ऐसे बांटते फिरते हो क्या? क्योंकि आप उसको संपत्ति समझते हो। लेकिन वचन को कहीं भी निकले, कोई मिल गया गली में, रास्ते में, सुनो भैया हम एक बात बता रहे, आधा घंटे उसी को दे दिया आपने और बोलते जा रहा है, बोलते जा रहा है, बोलते जा रहा है, कुछ ना कोई मतलब नहीं है। 11 बज गए, 12 बज गए, कब सो रहे पता नहीं। तो वचन को संपत्ति नहीं मानते क्या? वचन संपत्ति है, ये मान के चलो। जैसे आप हर किसी को पैसा नहीं देते, वैसे हर किसी को समय दे करके शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहिए। कम बोलो, जितना कम बोलोगे उतने सुने जाओगे, जितना अधिक बोलोगे उतना इग्नोर करेंगे लोग, आपकी सुनेंगे नहीं। समझ आ रहा ना? तो मैं ये कह रहा था कि वाणी ही जहर है और वाणी ही अमृत है। वाणी से मालूम पड़ता है कि तुम कौन हो, कहाँ हो, आपकी दशा किस रूप में है। एक बहुत अच्छा उदाहरण मिलता है। एक राजा थे, उसी नगर में एक सूरदास रहता था। सूरदास समझते हो? जिसकी आंखें ना हो, ऐसा सूरदास था। कन्नड़ में क्या बोलते हैं हमें नहीं पता। अंधे को क्या बोलते हैं आप लोग? हाँ, वो ही बोल लेना। तो सूरदास था, तो रास्ते से आ रहा था। यहाँ पर राजा अपने रथ में सवार होकर के जाने वाला था। तो आगे सबसे पहले एक कोतवाल व्यवस्था में चल रहा था। तो सूरदास के हाथ में लकड़ी थी, लकड़ी के सहारे चल रहा था। तो बीच रोड पर आ गया चलते चलते। तो कोतवाल ने कहा, अबे अंधे, तुझे दिखता नहीं क्या, साइड में चल। ठीक है, कोतवाल ऐसा कह करके चला गया। अब फिर चलते चलते फिर वो बीच में आ गया। अब सेनापति मिल गया। सेनापति बोलते, आपको दिखता नहीं क्या, अंधे हो क्या, साइड से नहीं चल सकते? थोड़ी भाषा कम कड़क थी, है ना, सभ्य थी। इतने में पीछे से और मंत्री आया। मंत्री ने कहा, क्यों सूरदास जी, आप साइड में चलिए, पीछे से राजा आ रहे हैं। समझ आया ना? अब राजा ही आ गए पीछे से। राजा रथ से उतरे, उसको पकड़ा, सहारा दिया और बोला, सूरदास जी चलो हम आपको साइड में छोड़ देते हैं। उन्होंने कहा, राजन हम तो पहुंच ही जाएंगे, आप अपने रास्ते से चलिए। राजा ने कहा, इसको दिखता है क्या, इसने कैसे पहचाना कि मैं राजा हूँ? उसने पूछा, सूरदास जी ये तो बताओ, तुमने मुझे पहचाना कैसे कि मैं राजा हूँ? बोले, नहीं नहीं, आपके पहले मंत्री गए उनको भी पहचानता था, उसके पहले सेनापति गए उनको भी पहचानता, उसके पहले कोतवाल गया उसको भी पहचानता। बोले, कैसे? बोले, आप लोगों की वाणी बता देती है आप किस पद पर हो, किस ओहदे पर हो। व्यक्तित्व का आईना कोई है तो वाणी, वाणी व्यक्तित्व का आईना है। दूसरी बात सुनो राजन, मेरा दिया फूटिया है, हिया नहीं फूटिया है। मेरी आंखें फूटी हैं, हृदय नहीं फूटा है। मैं हृदय से पहचान लेता हूँ। आंखें फूटने से क्या होता है? हृदय तो हमारा बता है। मन से तो मैं जान लेता हूँ। आपकी वाणी बता देती आप राजा हो सकते हैं, आपका नेचर बता देता है, आपका व्यवहार बता देता है। क्योंकि अभी हम जो पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, उसमें सुंदर जीवन शैली पढ़ रहे हैं। तो आपकी जीवन शैली बताती है आप राजा हैं, आपकी जीवन शैली बताती है आप मंत्री हैं, आपकी जीवन शैली बताती है आप सेनापति हैं, आप कोतवाल। आपका कितना ओहदा, कितने बड़े हो सकते हैं आप, आपकी वाणी से मालूम पड़ता है। आप कितने उच्च विचार वाले हैं, उच्च खानदान के हैं। समझ रहे ना?
कुलवान की पहचान होती उसकी शान में, कुलवान की पहचान होती उसकी शान में, और विद्वान की पहचान होती है उसकी जुबान में। विद्वान को पहचानना हो तो उसकी जुबान से पहचान लो, उसकी वाणी से आप पहचान सकते हो कितना विद्वान है, कितना ज्ञानी है, क्योंकि ज्ञानवान की वाणी विनम्रता के साथ ही निकलती है। फूहड़ शब्द नहीं निकलते, उद्दंडता के शब्द नहीं निकलते, असभ्य शब्द नहीं निकलते, बल्कि जो सभी को प्रिय लगते हैं, हित मित और प्रिय वचनों का प्रयोग करते हैं। एक कुलवान की पहचान है। समझ आ रहा? आपने देखा होगा आपके यहाँ जो दुकान होती है उसमें एक शटर होती है। कितनी शटर होती है? लेकिन आपकी यहाँ कितनी शटर है? 2 शटर नहीं है, एक ऊपर एक नीचे। ओठ जो ओष्ठ जो है ना, शटर नहीं है। हाँ, जैसे दुकान में कौन सा माल भरा हुआ है ये कब मालूम पड़ेगा? जब शटर खुलेगी। अंदर कौन सा माल भरा है, कोयला है या सोना है ना, ये कब मालूम पड़ेगा? जब शटर उठेगी। ऐसे ही आपके अंदर कौन सा व्यक्तित्व है, घटिया की बढ़िया, आपके अंदर दुर्जनता है सज्जनता है, आप बड़े हैं छोटे हैं, कब मालूम पड़ेगा? जबकि शटर खुलेगी, अर्थात आपकी वाणी बाहर निकलेगी, मालूम पड़ जाएगा आपका व्यक्तित्व कैसा है, आप कौन से व्यक्तित्व की धनी हैं, आप सामने वाले से कैसा व्यवहार करते हैं, सामने वाले से कैसी भाषा बोलते हैं, कैसे बोलते हैं। छोटे से छोटे व्यक्ति को भी ऐसा लगे कि सम्मानजनक भाषा का उपयोग हो रहा है, तो समझना कि आप वास्तव में सम्मानजनक हैं। और यदि आप भाषा अच्छी नहीं बोलते हैं तो समझो आपके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं है। समझ आ रहा? इसलिए ध्यान रखना, जब किसी से मिलो तो कैसे मिलना, कैसे बोलना, कैसे बात करना। तो सबसे पहले बातचीत का सबसे पहला रूल्स है अभिवादन। कौन सा रूल्स है? अभिवादन। अभिवादन माने नमस्कार। सामने वाले से जय जयंत करना, जय राम बोलना, नमोस्तु बोलना, प्रणाम बोलना, क्या बोलना। सामने वाले से बात कैसे करते आप? सीधे जाकर बात करने लगते हो तो पहले नमस्कार करते हो, हाल चाल पूछते हो, कैसे हो भाई, क्या हो, ये पूछते कि सीधे अपनी बात रखना शुरू कर देते हो। महाराज जी, ऐसा नहीं, नमोस्तु महाराज जी, फिर जाकर के अपनी बात करना। समझ आ रहा? इससे लहजा मालूम पड़ता है आपका व्यक्तित्व कैसा। आप हाथ जोड़ करके बात करते हैं, आप अकड़ करके बात करते हैं, आप भौं खींच करके बात करते हैं, आप इस तरफ सब देख करके बात करते हैं, सब मालूम पड़ जाता है। कुछ लोग आते हैं, बैठ जाते हैं, महाराज जी मैं आपसे कुछ बात कहना चाहता हूँ। समझ लीजिए झूठ बोल रहा है, क्यों? कहीं नहीं दबाव में आया है, आजू बाजू में देख रहा है ना, बलगै झाँक रहा है ना, इसके अंदर अभी सत्य नहीं है, स्थिरता नहीं है, अभी खुद की वाणी पर विश्वास नहीं है। कोई सुन लेगा तो आफत हो जाएगी। आफत क्यों हो रही? गलत बोल रहे क्या तुम? फिर बोल क्यों रहे हो? यदि आपको मालूम इन शब्दों से आफत आ सकती है, दूसरा सुन लेगा तो मुझ पर आपत्ति आ सकती है, तो ऐसे शब्दों को बोला ही क्यों जाए? फिर अपनी बात रखेगा। कोई सुन तो नहीं रहा है, किसी कान तक तो नहीं पहुंच रही है, तो समझ लेना कहीं ना कहीं दुराव छलाव छलावा पड़ रहा है। समझ आ रहा है आप लोगों के लिए? ये हम लोग सब समझ जाते हैं, आप लोग समझाओ सब समझ जाते हैं, क्योंकि हम लोग इतने ना समझ नहीं हैं कि आपसे समझें। हम जितने समझदार थे गुरु विद्यासागर से समझ चुके हैं। सामने वाले का व्यक्तित्व बता देता है, सामने वाले के एक्शन बता देते हैं कि आप क्या कहना चाहते हो। अब कुछ कहो चाहे नहीं कहो, हम पहले कह देंगे अभी हम समय नहीं, बाद में बात करेंगे, जब आपका मानस अच्छा हो जाए तब बात करेंगे। समझ आ रहा है ना? तो सामने वाले की आंख बंद करके बात करने की आदत, अगले बगले झांकने की आदत, नीचे देख की आदत, रो करके बात करने की आदत है ना, अहंकार वाले शब्द में बोलने की आदत, सबसे मालूम पड़ता है कि इसका व्यक्तित्व तामसी है, राजसी है, सात्विक है। सारी चीज़ें अपने आप मालूम पड़ जाती हैं। समझ आ रहा ना? क्यों? क्योंकि जब तक दुकान खुली ना तब तक मालूम नहीं पड़ता माल कौन सा है। खुलने के बाद तो फिर सब दिख जाता है, कोई बताए चाहे नहीं बताए, ऐसे ही होता है। जैसे आपने देखा होगा नोट होते, नोट है ना, और सिक्के होते, सिक्के है ना, 1 का 2 का 3 का
धातु के सिक्के नहीं होते, सिक्के नहीं समझते आप लोग, खनक 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 बोलते हैं। तो आवाज़ कौन करता है? नोट करते कि सिक्के करते? कीमती कौन होता है? सीधी सी बात है, जो हमेशा खनक खनक करता रहे, हमेशा बोलता रहे, वो सिक्का है। और जो थोड़ा थोड़ा बोले वो कौन है? नोट है। कीमत सिक्कों की नहीं है, कीमत तो नोट की होती है। समझ आ रहा? हाँ, ये है अपनी कीमत बढ़ाने की। सिक्का कौन है और नोट कौन है वो आप स्वयं आप समझ सकते हो। और एक बात बताऊँ, आप लोगों ने कभी बैलगाड़ी देखी? बैलगाड़ी ऑक्सफोर्ड देखी होगी आपने? हाँ, तो कभी कभी चाक कैसा करता है? ये कब करता है? ऑयलिंग कम हो जाती है। क्या कम हो जाती है? ग्रीसिंग कम हुई उसमें, और चिपन 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 आवाज़ आने लगती है। समझे ना? ऐसे ही जो आदमी हर जगह चिपन चिपन करे, समझो उसमें अहंकार है, विनम्रता का ग्रीस कम हो गया है। हर चीज़ में कहीं ना कहीं चिपुर 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 करने लगता है, कोई बात हो। क्योंकि जो वास्तव में विनम्र व्यक्ति होता है वह बड़ों के बीच में नहीं बोलता, हर जगह नहीं बोलता, सावधानी रख करके बोलता है। क्योंकि कीमत तो शब्दों से होती है। आप चाहो तो संबंध को तोड़ सकते हो, और आप चाहो तो संबंध को जोड़ सकते हो। क्या करके? बोल करके। शब्दों से संबंध टूटते हैं और शब्दों से संबंध जुड़ते भी हैं। अधिकांश यदि परिवार में हम शब्दों का संतुलन बनाना सीख जाएं तो परिवार कभी टूटे ना, समाज कभी टूटे ना। ये टूटते कब हैं? जब हम शब्दों का उल्लंघन करने बैठ जाते हैं, मर्यादित शब्दों का उपयोग नहीं कर पाते। यदि हम गलत शब्द बोलेंगे तो क्या सामने वाला हम का प्रभाव पड़ेगा? अच्छे शब्द बोलेंगे तो प्रभाव नहीं पड़ेगा क्या? बोलो ना। कुछ लोग चिल्ला चिल्ला करके बात करते, आपने देखा होगा, मैं प्रवचन में चिल्लाता नहीं हूँ, क्योंकि कभी भी शब्दों में दम होना चाहिए, आवाज़ में नहीं। किसमें दम होना चाहिए? शब्दों में। यदि आपके शब्दों में ताकत है तो चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसा शब्द बोल दोगे कि सामने वाले के लिए अपने आप ताली बजाना पड़ेगी। सुन रहे ना? चिल्लाने की जरूरत, चिल्लाने पर लोगों को प्रभाव पड़ेगा ऐसी बात नहीं है। आप अच्छे से बोल दीजिए। याद रखो भैया, वाणी उसकी अच्छी होती है, उसकी जुबान अच्छी होती है जिसकी जुबान में विनम्रता होती है। इसमें कौन सा चिल्लाना पड़ा? ताली की मजा दिया आपने। शब्दों का जोर होता है। किसका जोर होता है? शब्दों का जोर होता है, आवाज़ का जोर नहीं। लोग सामने वाले को अपनी बात आवाज़ तेज बोल करके बताना चाहते हैं, ये व्यक्तित्व का छोटापन है। यदि आप शालीनता से बात करेंगे तो भी अच्छी शालीनता से बात रखोगे तो उसका भी बहुत प्रभाव पड़ता है। कैसा पड़ता है? बहुत प्रभाव। युद्ध में वीरता के शब्द बोले जाते हैं, जहाँ आपको लड़ाई करना हो, युद्ध करना हो, तब होता है। लेकिन यदि आपको परिवार में सामंजस्य बनाना है तो चिल्लाने की क्या आदत है ना? आज आचार्य को निकल रहे थे ना, सुन रहे? हाँ, तो चिल्लाने की क्या आदत है? जो चिल्लाने की आदत है वह बताती है आपका मत कमज़ोर है। जो व्यक्ति अंदर से कमज़ोर होता है, उसकी बात कमज़ोर होती है, वो शब्दों पर जोर दे करके अपनी बात रखना चाहता है। और जिसमें स्वयं में दम होती है, उसकी ताकतवर आवाज़, मतलब उसकी जो बात रख रहा है उसमें पूर्णता होती, गंभीरता होती है, वो चिल्ला के बात नहीं करता। ध्यान रखना, जब भी चिल्लाहट आ रही है समझो उसका पक्ष कमज़ोर पड़ रहा है, तभी वह चिल्ला करके बात कर रहा है। और ये आदत किसकी होती है? महिलाओं की ज़्यादा होती है। चिल्ला करके बात करना है, रोना शुरू कर देना। क्यों? अपनी बात कैसी पड़ रही है? छोटी पड़ रही है, फीकी पड़ रही है, तो रोना प्रारंभ कर। अब सामने वाला तो पलकेगा, इंसान होगा तो, है ना? इसलिए जब देखो जब आँखों में आंसू, जब देखो जब आँखों में आंसू। हमारे साथ ऐसा हुआ, अच्छे पिघल जाएंगे भाई, क्यों नहीं पिघलेंगे आंसू देख करके? और महिला के आंसू देख करके तो और ब्रह्मांड हिल जाता है। इस चीज़ को तो ब्रह्मस्त्र कहते हैं। तो ये अपनी कमजोरी है, रो रो करके बात कहना ये अपनी कमजोरी है। अपनी बात को साहस के साथ रखना चाहिए, रो रो करके नहीं रखना चाहिए। परिवार में अच्छी चीज़ बनाए रखना चाहते हो, परिवार का सामंजस्य बनाए जाना चाहते हो, बहुत अच्छी बात है। आजकल तो महिलाओं को बहुत अच्छी चीज़ मिल गई रोने के लिए, मोबाइल।
कैसा? यहाँ थोड़ी सी खटपट हुई, मोबाइल लगाया और मम्मी को, और रोना शुरू मोबाइल पे। क्या हो गया बेटा? वो भी कहती हम तुम्हारा इंतज़ार कर रहे थे मोबाइल का, कब से बात कर रहे थे, अरे हमारे यहाँ ऐसा हो गया ऐसा हो गया, हमें बुला लो, ये हो रहा है वो हो रहा है, बस मोबाइल पे सोना, रोना शुरू हो गया। और मोबाइल से कितनी दूरियां हो रही हैं आपको पता है ना? बहुत दूरियां बढ़ती जा रही मोबाइल के कारण। पहले जब मोबाइल तार से जुड़ा था तो आदमी आदमी से जुड़ा था। तार समझते हो? हेडलाइन वाला था ना, हेडलाइन वाला, तो हैंड से उठा के करते थे रिसीवर, तो आदमी आदमी से जुड़ा। जब तक वो तार जुड़ा था मोबाइल में तब तक आदमी की आदमी से तार जुड़े थे। अब वो तार से रहित हो गया, कौन? मोबाइल। आदमी भी एक दूसरे से संबंध से रहित हो गया। अब मोबाइल ही सबसे प्यारा हो गया। और पति पत्नी में खटास आती मोबाइल से, परिवार में खटास आती मोबाइल से। पूछो कैसे? पूछो ना कैसे? अब पति आया कहाँ से? दुकान से, खेत से, और अपनी पत्नी लगी मम्मी से बातें करने। अब पति आ गए हैं, उनको भोजन कराना है, कुछ नहीं, मम्मी से बातें चल रही हैं। अरे जब तुम घर छोड़ करके आए हो तो फर्स्ट आपका पति है कि मम्मी है? उस सामने वाला क्या कहेगा कि भैया मैं फालतू में तुम्हें लेकर के आया क्या? हाँ, कम से कम उतने समय तो मोबाइल को साइलेंट कर दो। जब पति घर में आता है तो उसको भोजन पानी कराओ, बात करो, नहीं तो उसी में लगे रहते हो। जब वो घर से जा रहा है तब भी हाँ मैं मम्मी से बात कर लूँ, मोबाइल लेना थोड़ा सा, और तुम्हारा वही चलता रहता है, पापा से बात कर लूँ, भैया से बात कर लूँ। अरे भाई जिस घर में आए उसके बारे में तो सोचो, सामने वाला के हम फालतू में लेकर के आए हैं क्या? अभी सब चीज़ें भूलने की ज़रूरत है। क्या करने की ज़रूरत है? सुनने आ रहा है? आ तो रहा हमारा जी। और मोबाइल के कारण कितनी विकृतियाँ आ रही हैं। मोबाइल में क्या चीज़ है? शब्द बरगना तो है ही, आपकी बातें तो हैं ही। आजकल कहाँ कहाँ कैसा कैसा जाल फैलाया जाता है, नहीं पता संसार में क्या होता है, बाद में मालूम पड़ता है ये हो रहा है। तो मैं क्या कह रहा था, क्या कह रहा था? जब तक मोबाइल किससे जुड़ा है? तार से, तब तक तुम आपस में जुड़े रहते थे। और जब इससे छूट गया तब से वायरलेस, सब कनेक्शन लेस हो गए, कोई का किसी से भी कोई कनेक्शन नहीं होता। मोबाइल ने क्या क्या नहीं छुड़ा लिया? घड़ियाँ छुड़ा ली, बोलो ना, घड़ी चली गई कि नहीं चली गई? है ना? नक्शा सब खत्म हो गया। अब तो सब क्या गूगल पे जो देखना वो सब कुछ कर लो। पत्र, कब से नहीं लिखा आपने पत्र किसी को? पत्र नहीं लिखा, कुछ लोगों ने प्रवचन नहीं सुना, ये शांति धारा नहीं देखी बहुत दिन से, क्योंकि मोबाइल में सब आता है, वहाँ पर खोल करके देखते जाओ। तो क्या मिलना जुलना सब छीन लिया, संबंध सब छीन लिए, कैमरा सब मोबाइल में आ गया, तो सब छीन लिया। एक मोबाइल ने कितना कितना क्या क्या छीना है ये आपको पता नहीं है। और आजकल तो सुख शांति भी मोबाइल ने छीन ली, भोजन भी छीन लिया, क्योंकि आप भोजन कर रहे हो और कोई ऐसा कोई मोबाइल आ गया, फ़ोन कोई का कॉल, वहीं छोड़ करके भाग जाता। बोलो ना, मंदिर छुड़ा दिया, मोबाइल आ गया, मंदिर से उठ करके बाहर चला गया, प्रवचन छुड़ा दिया, बाहर चला गया, आहार दे रहा, मोबाइल आ गया, बाहर चला गया। क्या नहीं छुड़ा दिया मोबाइल ने? बोलो ना। फिर भी सबसे प्रिय कौन है? पप्पू। मोबाइल ही तो पप्पू है आपको, और क्या है? से एक क्षण दूर नहीं रखते। दादी का अलग है, मम्मी का अलग है, भैया का अलग है, किसी के दो हैं, बोलो ना। इसलिए एक बच्चा कह रहा था, हे भगवान मुझे अगले जन्म में मोबाइल बनाना। बोले क्यों? बोले मम्मी अपने पास रखती है, पापा अपने पास रखते हैं, कम से कम चिपका के तो रखते हैं, हमें तो दूर से बात करते हैं, हमें पास समय ही नहीं है, हमसे बात ही नहीं करते वो। मोबाइल इतना प्रिय होगा कि बच्चे भी इतने प्रिय नहीं हैं, पति भी इतने प्रिय नहीं है, परिवार भी इतना प्रिय नहीं है। क्या चाहिए उनको? मोबाइल। घंटों घंटों उसी पर कुछ ना कुछ। बच्चों को भी वही लत लग गई, बस उसी की। समझ में आ रहा है ना आपको? तो मैं ये कह रहा हूँ कि यदि झूठ बोलने की PhD आपने कहीं से ली है तो मोबाइल के माध्यम से ली है। कौन सी PhD? डिलीट बोल दूँ? PhD के लिए डिलीट की पार्टी दे दूँ। मोबाइल पर झूठ बोलना। मम्मी मैं आया, पता है वो कहाँ खड़ा है, मम्मी मैं रास्ते में आ चुका हूँ, और कहाँ खड़ा है वो? यहाँ मैदान में खड़ा। कितना झूठ बोलते मोबाइल पर, बस 2 मिनट में आया, मैं तो चल दिया हूँ, मैं तो यहाँ पहुँच गया हूँ, मैं तो वहाँ पहुँच गया हूँ। एक बार ऐसे बच्ची थी, वो झूठ बोलती थी। मम्मी ने कहा बेटा कहाँ हो? बोले मम्मी मैं मंदिर में हूँ। बोले बेटा घंटी बजा के दिखा ना। अब फंस गई। मंदिर में हो तो घंटी बजाए, मंदिर में तो घंटा कहाँ से बजाए? ऐसा में आपको तो आप भी पूछ लेना अपनी बच्ची से, बच्ची तुम कहाँ हो?
मंदिर में घंटे बजा के दिखाओ, यदि बजाए तो समझे मंदिर में, ऐसा ना कोई पाइप बजाने लगे जा करके वहाँ, क्योंकि आजकल के बच्चे बहुत चतुर होते नहीं, मोबाइल की घंटी बजाने लगे कुछ ऐसे। आजकल तो बहुत सिस्टम है संसार में, बहुत सारे तरीके हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये बातचीत का माध्यम था, लेकिन झूठ बोलने का माध्यम बन गया, ये पाप का माध्यम बच गया। मात्र मोबाइल पहले क्या था, एक दूसरे की बात दूसरे तक भेज देना। अब तो क्या हो रहा है, दुनिया की जो भी चीज़ चाहो वो आप मोबाइल से उसके तक भेज सकते हो। वो किसका माध्यम था, मात्र तो दूर संचार था, है ना। मात्र आपकी आवाज़ वहाँ तक भेजने के लिए आविष्कार हुआ था। अब क्या नहीं भेज रहे आप बताओ, सारी गतिविधियाँ वहाँ पर पहुँच रही हैं, सारी चीज़ें, यानी इतनी विकृति पैदा हो गई है। इसलिए मैं कह रहा हूँ मोबाइल का उपयोग करना अच्छी बात है, पर उतना ही उपयोग करो जितनी ज़रूरत है। मोबाइल पर इतनी बात मत करो। पहले कितनी बात करते थे, एसटीडी पर जा कर के, एसटीडी पीसीओ पर जाते थे ना, कितनी बात करते थे, अधिक से अधिक। क्यों, कंप्यूटर वाला बिल बढ़ाता था, क्या बड़ा बिल बढ़ा, दिल बढ़ा, भाई जल्दी, नहीं 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 मम्मी बस इतनी बात कर दो, रख दो। उतने में वो 10-20 रुपये ले लेता था, कौन, एसटीडी वाला। अब तो फ्री है, घंटों घंटों बातें चल रही हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, ये हो गया है। इसलिए आज आदमी शब्दों की कीमत नहीं समझता। आज जैसे हम लोगों को बताते थे कि हमें वाणी उतनी बोलना चाहिए जितना एसटीडी पर बात करते हो। काम की बात कर ली, उसके बाद फिर तत्काल रख दो, बिल बढ़ेगा। ऐसी ज़्यादा बोलने से कर्म बंद होता है, वहाँ बिल बढ़ता है और यहाँ पर, हाँ, जो व्यक्ति ये ख्याल रखे कि हमें बोलना तो फ्री मिला है मोबाइल पर जितना बोलेंगे उतने कर्म का बंद होगा, समय बर्बाद होगा, यदि ये ख्याल रख ले तो आदमी उसी समय मोबाइल का स्विच ऑफ कर दे। ये नहीं समझ पाता है, ठीक है ना। आज हमने आपसे बात की, किस पर बात चली, वाणी। यदि आपकी वचन बढ़ना अच्छी है तो आपका व्यक्तित्व अच्छा है, सारी चीज़ आपकी अच्छी हो जाएगी। 2 पंक्तियाँ अंत में बोलता हूँ। कहने से पहले सदा करना भले विचार, मुख से निकली वाणी पर होता ना अधिकार। बोलने से पहले अच्छे से विचार कर लेना, ये बोलूँ कि नहीं बोलूँ, क्योंकि जब शब्द बाहर निकल जाते हैं फिर अपना अधिकार नहीं बचता। शब्द सामने वाले के पहुँच गए, अब वापस लिए नहीं जा सकते। इसलिए सोच समझ करके शब्द बाहर निकालना चाहिए। विचार तो कोई नहीं पढ़ता अपना, लेकिन शब्द सब पकड़ते हैं। कहते हमारे ऐसे भाव नहीं थे, हमारे ऐसे भाव नहीं थे, वो मुख से निकल गया। तो पहले सोचा क्यों नहीं आपने? कुछ बोलने से पहले सोचो तो इसका परिणाम क्या निकलेगा, सामने वाले पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हमारी छवि खराब होगी, छवि बनेगी, सामने वाले के प्रति सम्मान जागेगा कि अपमान जागेगा, ये पहले ख्याल रख करके बोलना चाहिए। बोलो महावीर भगवान की जय, आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो ताकि हम बोलने से पहले बुद्धि का उपयोग कर सकें और बोलने से किसी को कष्ट न पहुँचे। यदि कोई कष्ट में हो उसका कष्ट दूर हो जाए। हे प्रभु, ऐसी कृपा दृष्टि बनाए रखें। नमो शिवाय।